न्यूज़ अभी तक गाज़ियाबाद में एक बार फिर है, जहां हम महानगर सचिव से बात कर रहे हैं, फ़हीम साहब से। फ़हीम अहमद जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आपको जब से ये जिम्मेदारी मिली है, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में तब से आप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको ये जो 5 दिवसीय त्यौहार चल रहे हैं इनकी बधाई देता हूं। और जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से इन 5 दिवसीय रोशनी के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक कार्यकाल की बात है मुझे अभी जल्दी में ही महानगर सचिव का पद मिला है गाज़ियाबाद में, और उसके बाद गाज़ियाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। उसके बाद एक संविधान बचाओ सम्मेलन भी हुआ है, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस लगातार प्रगति के पथ पे अग्रसर है। और जैसा कि माननीय राहुल जी मोहब्बत की दुकान को लेकर चल रहे हैं, का संदेश लेकर चल रहे हैं, हम लोगों का भी उद्देश्य है कि हम गाज़ियाबाद और आसपास के ज़िलों में मोहब्बत की दुकान खोलें और नफ़रत की राजनीति को जड़ से समाप्त करने का काम करें। गाज़ियाबाद में एक लंबे समय से भाजपा ने अपनी पहचान बनाई है, और मोहब्बत की दुकान अभी केंद्र में तो खुल चुकी है, लेकिन शहरी स्तर पर या राज्य के स्तर पर क्या आप इस दुकान की शाखाएं खोलेंगे? मैं आपको बताता चलूं कि अभी जल्दी में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे गाज़ियाबाद की प्रत्याशी डॉली शर्मा जी को 5 लाख प्लस वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में अभी आप उपचुनावों में देखेंगे कि मोहब्बत की दुकान गाज़ियाबाद में ज़रूर खुलने जा रही है। तो इस आप कांग्रेस संगठन की मजबूती पहले से अगर देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में मजबूत हो पाई है, या इसके जो अंदरूनी हालात जो पिछले कई सालों से थे वो बने हुए हैं, या उसमें कुछ सुधार आया है? देखिए, ये आप भी बेहतर जानते हैं, अभी जो लोकसभा चुनाव गुजरे हैं, कांग्रेस 100 सीटों पर आ गई है। पहले का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बहुत कम सीटें थीं। तो 100 सीटों पर आने का मतलब है ये हमारे माननीय राहुल जी की जो उन्होंने यात्रा करी है, ये उसका परिणाम है। फिर दूसरी बात, जो अलग अलग ज़िलों में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, ये उसका परिणाम भी है कि हम 100 सीटों पर आए हैं। और आने वाले समय में ये बैसाखी की जो सरकार देश में चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता करेगा, और हम बहुत मजबूत हो रहे हैं पहले के मुकाबले। इस चुनाव के दौरान और इस चुनाव के बाद कांग्रेस को जिला गाज़ियाबाद में आप कहां देख रहे हैं? इस चुनाव के बाद कांग्रेस गाज़ियाबाद में 1 नंबर पर होगी, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जीतने जा रहा है। गाज़ियाबाद शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाइन पार, जो कि विजयनगर और आसपास का क्षेत्र आता है, जिसकी हमेशा गाज़ियाबाद के नेताओं ने उपेक्षा करी है। आज हमारा जो प्रत्याशी है वो लाइन पार क्षेत्र से है, और दूसरी बात यह है कि उसके साथ आम पब्लिक जुड़ी हुई है, क्योंकि वो नया चेहरा नहीं है, बहुत पुराना चेहरा है। हमारे कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता रात दिन एकजुट होकर के प्रत्याशी के लिए वर्क कर रहा है। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन चूंकि हमें ऊपर से आदेश हुआ है कि गठबंधन की सीट है, तो हम गठबंधन को बना करके पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा प्रत्याशी जीतने जा रहा है और गाज़ियाबाद 1 नंबर पर होगा, देखिएगा आप। न्यूज़ अभी तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के सचिव फ़हीम अहमद साहब गाज़ियाबाद से, और इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अभी तक।